Hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube. This is the pre-market report of 4th of जुलाई. आज 4 जुलाई है. सबसे पहले आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी, तो सबसे पहले फिन निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं. इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने कल भी हालांकि डिस्कस कर रखे थे, बट विद द ओवरनाइट प्राइस डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल मार्केट की प्राइस डेवलपमेंट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको चल के देखता हूँ ऑन दिस. अभी हमारा डाउ जोन्स जो है वो लगभग एक तरह से फ्लैट ट्रेड कर रहा है. यहाँ पे आप गिफ्ट निफ्टी भी देख रहे होंगे. निफ्टी जो SGX निफ्टी अब जा चुका है, तो डेफिनेटली अब आपको अगर थोड़े से इंडिकेशन की ज़रूरत होगी तो यहाँ पे आप गिफ्ट निफ्टी देख सकते हैं. मैं एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा कि गिफ्ट निफ्टी को आप किस तरह से अपने इस ट्रेडिंग व्यू चार्ट में ऐड करेंगे. तो गिफ्ट निफ्टी आपको मार्केट ओपन दिख रहा है यहाँ पे अभी, और एक फ्लैट ओपनिंग दिख रही है. तो फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से हम निफ्टी में भी फ्लैट ओपनिंग कंसीडर कर सकते हैं, विच इज नॉट द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द निफ्टी, राइट. फिर भी एक रेफरेंस पॉइंट आपको जरूर मिल जाएगा. चलिए, हमारा मेन टॉपिक है फिन निफ्टी आज किस तरह से एक्सपायरी हो सकती है. इसके बाद हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स भी देखेंगे. देखिए, अभी हमने जो क्लोजिंग दे रखी है 20,265 के आसपास, तो 20,265 के आसपास की क्लोजिंग है. अगर हमने कल का हाई ब्रेक करना शुरू किया तो फिर हमारे पास नेक्स्ट लेवल आएगा 20,500 का. इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि 20,500 का लेवल एक अच्छा खासा राउंड फिगर लेवल है, और इस लेवल को मार्केट अगर यहाँ पे 12 साढ़े 12 बजे के आसपास ट्रेड करना शुरू करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर हम ये 20,560 के लेवल हमारे लिए एक हल्का सा बहुत ही 20,560, जस्ट लेट मी राइट डाउन हियर, 20,560 के आसपास एक हल्का सा पॉज जरूर ले सकता है. लेकिन जैसे ही 20,500 का लेवल 15 मिनट की कैंडल कोई क्लोज होती है 12:30 या 1 बजे के बाद या 1:30 बजे के बाद, तो मार्केट शॉर्ट कवरिंग के लिए फिर से दौड़ सकता है. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और वो शॉर्ट कवरिंग हमें ले जा सकती है 20,670 तक, right. So these are the important levels. I hope all of you will be marking all these in your chart. इन सारे लेवल्स को अपने चार्ट में मार्क कर लेंगे. डाउन साइड में हमारे पास ट्रेड है. देखिए, डाउन साइड में हमने अभी जो क्लोजिंग दे रखी है, हमारी क्लोजिंग है 20,265 की. कल का जो एक स्विंग सपोर्ट कहेंगे वो हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट होगा, विच इज 20,230, 20,230 के आसपास एक स्विंग सपोर्ट आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जरूर दिख रहा होगा. इसको मार्केट अगर क्लोज करता है, 15 मिनट की कैंडल कोई भी क्लोज करता है, या फिर अगर गैप डाउन भी होता है, तो बहुत अच्छा खासा सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा 20,150. सो यस, डेफिनेटली दिस 20,150 इज गोइंग टू 20,000 इट इज. यस, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, 20,150 इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जिसको आप S1 कहेंगे. मैं S1 इसको नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट गैप अप गैप डाउन देख सकता है किसी भी तरीके से. अभी हम जैसा देख सकते हैं कि गिफ्ट निफ्टी में एक फ्लैट ओपनिंग हो रही है, तो फ्लैट ओपनिंग ही कंसीडर करेंगे तो भी आपके लिए एक रिट्रेसमेंट का लेवल ये होगा ही. तो S1 हमारा बनता है 20,160 के आसपास, और S2 बनता है हमारा एग्जैक्टली लगभग 20,050 के आसपास, राइट. सो ये लेवल इंपॉर्टेंट है. इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा. अगर हमने ये 20,000 का लेवल किसी तरह से 12 साढ़े 12 बजे के आसपास तोड़ दिया डाउन साइड में, अगर ये 20,050 का लेवल हम तोड़ देते हैं, या 60 का लेवल हम तोड़ना शुरू करते हैं, इस जोन को तोड़ना शुरू करते हैं, तो हल्की सी बियरिशनेस आ सकती है, विच में लीड अस टुवर्ड्स दिस 19,980, 80 से लेके 70 तक, 77 तक. ये हमारे लिए होगा इंपॉर्टेंट लेवल्स. ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा. मार्केट ने अगर इसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया, फिर बियरिशनेस काफ़ी ज़्यादा गहरी आ सकती है, जो कि 19,880 से लेके 900 तक हमें ले जा सकती है. 19,880 और 900 की ये जो रेंज होगी, ये इंपॉर्टेंट लेवल होंगे आपके फिन निफ्टी में, राइट. नाउ आप देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं. तो हियर इज योर निफ्टी चार्ट, बैंक निफ्टी चार्ट. यस, बैंक निफ्टी पहले देख लेते हैं. चलिए, तो बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स में अगर आप देखेंगे कि क्लोजिंग दे रखी है 45,176 की. हमारे पास रेजिस्टेंस पॉइंट, जिसको आप कहते हैं कि टारगेट या इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट, हमारा R1 निकल के आता है 45,350, 45,350 के आसपास. 45,350 की जो रेंज है, ये हमारे लिए R1 की तरह काम करेगी, रेजिस्टेंस 1 या आपका
कहीं तो टारगेट 1 की तरह काम करेगी। इसको मार्केट किसी भी तरह के 15 मिनट कैंडल क्लोज करता है या फिर कोई बुलिश कैंडल पैटर्न यहाँ पे बनता है, कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, तो फिर आपको देखना चाहिए 45,600 का टारगेट। दीज आर ऑल फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची लेवल्स। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं फिबोनाची लेवल्स, तो यू कैन सी फ्रॉम दिस हाई टू दिस yesterday लो 1.618 का लेवल हमारा बनता है सीधे 45,600 के आसपास। इसके बाद 45,600 के बाद बहुत ज़्यादा मार्केट में जब एक बार अप मूवमेंट आ जाता है, ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है, तो ये 45,800 का लेवल इसके लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसके बाद हमें सीधे दिखता है 46,000, विच इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम दिस इट्स करंट लेवल, राइट। तो उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहनी चाहिए, ओवर एक्सपेक्टेशन ऑलवेज रिड्यूसेस जॉय। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, राइट। तो डाउन साइड में हमारे पास देखिए आर जिसको सपोर्ट 1 S1 जिसको हम कहते हैं, सपोर्ट 1 निकल के आता है लगभग जो 45,050 की जो रेंज है, 45,050 की जो रेंज है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, S1 की तरह काम करेगा। हमारा S2 निकल के आता है जिसको हम सपोर्ट 2 कहते हैं, मेजर सपोर्ट जोन कहते हैं, वो है 44,900। ये लेवल अगर ब्रेक होता है मार्केट में 44,500, तो बेयरिशनेस थोड़ी सी ज़्यादा देखने के लिए आपको मिल सकती है अप टू जिगजैग पैटर्न में। यहाँ पे आपको 44,600, 44,600 तक, ये जो 600 से 617 तक ये रेंज आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसके नीचे के लेवल्स ये है 44,460। So these are the important levels drawn on Fibonacci extension and retracements. So I hope all of you will be giving importance to these levels. इन सारे लेवल को importance दीजिए depending upon the price action. देख लेते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी किस तरह से ट्रेड करेगा। तो here is your निफ्टी चार्ट। इन लेवल्स को हमने कल भी डिस्कस किया था, बट डिपेंडिंग अपॉन द ओवरनाइट प्राइस डेवलपमेंट उनके साथ थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट प्राइस के साथ आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी का चार्ट है। ये सारे लेवल अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे, तो इन्हें हम सपोर्ट की तरह कंसीडर कर लेते हैं। इसको हम रिमूव कर लेते हैं, राइट। चलिए, आज जो है कल का हाई अगर हम ब्रेक करते हैं, यहाँ पे निफ्टी में कल का हाई ब्रेक करते हैं विच इज 19,345। इस रेंज को अगर ब्रेक करते हैं, 19,345 की रेंज को अगर ब्रेक करते हैं और 15 मिनट कैंडल कोई क्लोज होती है इसके ऊपर 45 के ऊपर, तो ये मान के चलिए कि 19,400 का लेवल हमारे लिए बहुत ही नज़दीक है। 19,410 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट रीच कर सकता है, राइट। इसके ऊपर अगर आप मार्केट में क्लोज करना शुरू किए 19,410 के ऊपर 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है, तो ये मान के चलिए कि हमारे पास फिर जो नेक्स्ट लेवल आएगा 19,500 से लेके 510 का लेवल। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट नेवर रन्स इन अ लीनियर फैशन। कभी भी लीनियर फैशन में नहीं बढ़ेगी, वो हमेशा जिगजैग पैटर्न में बढ़ेगी, ऊपर के साइड पे हमेशा जिगजैग पैटर्न में ऊपर के साइड बढ़ेगी। लीनियर फैशन में मार्केट नेवर रन्स, राइट। तो 19,500 का लेवल हमारे लिए नेक्स्ट, 500 से 510 का लेवल नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन होगा। सो दीज आर इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑन अपर साइड। डाउन साइड में हमारे पास कौन से अपॉर्चुनिटीज हैं? देखिए, अभी मार्केट का मोमेंटम अप साइड में है, शॉर्ट से थोड़ा सा बचिएगा। हाँ, अगर आपको पैटर्न कोई वहाँ पे शॉर्ट करने का मिले, क्योंकि मार्केट अभी अपने ऑल टाइम पिछले 3 दिनों से ऑल टाइम हाई बना रहा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, अगर आपने देखा हो तो डेफिनेटली इस तरह के बुल रन में आपको डाउन साइड के ट्रेड्स नहीं खोजने चाहिए। आपको रिवर्सल बिल्कुल भी नहीं खोजना चाहिए, क्योंकि मार्केट हमेशा ये पूरी तरह से गैप अप ओपनिंग और एक तरह से गो अवे काइंड ऑफ मार्केट अभी जो चल रहा है। अगर आप ये देखेंगे कल एक गैप अप ओपनिंग, रन अवे मार्केट, गैप अप ओपनिंग, रन अवे मार्केट, गैप अप ओपनिंग, रन अवे मार्केट, एंड देन गैप अप ओपनिंग, रन अवे मार्केट। सो इस तरह के मार्केट में अगर आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज खोजते हैं तो डेफिनेटली आपकी कैपिटल पे डेंट लग सकता है। डाउन साइड में हमारे पास सपोर्ट निकल के आता है 19,245 का, उसके बाद है 19,165 का। दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स। 19,165 या 150 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो थोड़ी सी बियरिशनेस यहाँ पे दिखेगी, लेकिन 19,050 का लेवल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद 19,000 का जो राउंड फिगर लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन लेवल्स को आप अपने चार्ट में मार्क कर लेंगे तो आपको ट्रेडिंग में मदद होगी।
इसके बाद हम दूसरा देख लेंगे कि मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा कि हाउ यू कैन फाइंड आउट योर दिस gift nifty in your trading view chart, right? So that's it for today. Thank you very much for watching this video. I hope you are learning something from this. अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो definitely you should subscribe it and share with your friends. That's it for today. Thank you.